देर रात तक बैकलॉग्स कवर करके सुबह उठ के जल्दीबाजी में भागकर क्लास में गया और अपने टीचर से रैंडमली पूछा कि सर आपके अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स क्या है। और वो काफी एक्सपीरियंस टीचर थे कोटा के, जिन्होंने कई सारी रेप्यूटेड कोचिंग्स में सर्व किया था। तो उनका एक लाइन का आंसर था, योर नोट्स शुड बी लाइक अ मैप। यानी कि नोट्स हमारे मैप की तरह होना चाहिए, और वो मैप कहाँ जाने चाहिए? डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन, उस एग्जाम की तरफ जिसके लिए हम वो नोट्स बना रहे हैं। और जैसे तुम्हें मैप में कई सारी कॉम्प्लेक्स लाइंस नहीं देखना पसंद है, सिर्फ एक ब्लू लाइन देखना पसंद है, अपना रास्ता देखना पसंद है, उसी तरह के सिंप्लीफाइड नोट्स कैसे बनाने हैं इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चाहे 2x पे सुनना, बट इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत। के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ने गैंग? नोट्स कैसे डिजाइन करना है पेपर पे, इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं, बट उसके पहले 3 प्रीकर्सर्स हैं जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि हमारे नोट्स प्रीसाइज होने चाहिए, यानी बिल्कुल क्लोज होने चाहिए उस एग्जाम के जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो नोट्स, मैंने बोला ना कि नोट्स मैप की तरह होना चाहिए, और मैप में हमें सिर्फ वही एक रास्ता चाहिए, वही एक शॉर्टकट चाहिए जहां से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो बिल्कुल उस एग्जाम के क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी भरे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कि पैटर्न हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम मैप पे रास्ता देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ वेदर कैसा है, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो उसी तरह एग्जाम पैटर्न भी तो मालूम होना चाहिए। और क्लास 10th इस बार 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट इतने परसेंट के हैं सब्जेक्टिव और इतने परसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी तरह जेईई नीट वाले भी अपना पैटर्न डिटेल में एक बार देख लो, फिर ही नोट्स डिजाइन करो। देन थर्ड पॉइंट इज प्री और पोस्ट क्वेश्चंस नोट्स। मींस पहले बना ले क्वेश्चन सॉल्व करने के नोट्स, या एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, लेक्चर्स देख लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगा लें और उसके बाद नोट्स बनाएं। तो हर बार तुम्हें डिफरेंस देखने मिल जाएगा। जब भी तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बना लोगे तो पूरे के पूरे नोट्स में थ्योरी भर दोगे, डेफिनेशन भर दोगे, एग्जांपल्स भर दोगे। बट जब तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे उस एग्जाम में, जेईई है, नीट है या फिर बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसमें उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो तुम उसी टाइपोलॉजी से, उसी आइडियोलॉजी से नोट्स बनाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, मोल कॉन्सेप्ट में हमें ये नहीं जरूरी है कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, इनकी डेफिनेशन नहीं, बल्कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कौन कौन से रिलेशंस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो नोट्स बनाना काफी इजी हो जाता है। और अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज योर पेज एज यू विश। मतलब अपने अकॉर्डिंग पेज यूज करो यार। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर डालिए एक हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप में एग्जाम्पल, एक टेबल, ये सब की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग फ्रीली यूज करना है पेज को। मतलब जब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो रेस्पिरेशन को कैसे लिखोगे? रेस्पिरेशन हैंडलिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डालोगे, 1 पॉइंट एरोबिक, सेकंड एनाएरोबिक, फिर एरोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, एनाएरोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। बल्कि इन सब में इंपॉर्टेंट क्या रहता है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो है इस फ्लो चार्ट में जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो रहता है एरोबिक और अनएरोबिक का डिफरेंस, तो उसके लिए एक टेबल बना दी। बस इतने से में सारी चीजें वो इंक्लूड हो गई, या कहो उससे ज्यादा ही कुछ चीजें इंक्लूड हो गई जो तुम एक पेज में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखते। जैसे हमने स्मार्टली मैनेज किया है एक एक पेज के स्पेस को और पूरे 99 पेजेस को। कैसे? क्लास 10th तुम्हारा सिलेबस इतना बड़ा है कि एंड में रिवीजन करते टाइम तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि 10th का सिलेबस छोटा है, वो कितना ज़्यादा हेक्टिक है और कॉम्प्लिकेटेड है अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे या अपने खुद के उन डिटेल्ड नोट से पढ़ने जाओगे। तो अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया है, अदरवाइज एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए ये शॉर्ट नोट्स देखो एक बार। ये 99 पेजेस में पूरा का पूरा सोशल साइंस है विद ऑल पॉइंट्स, इमेजेस एंड मिमोनिक्स, कि कोई भी पॉइंट हटना ना पड़े। उसी तरह से साइंस भी पूरा 99 पेजेस में खत्म विथ ऑल द एक्टिविटीज, जहां जहां से क्वेश्चन उठ के आएंगे, सब कुछ सिर्फ 99 पेजेस में। उसी तरह मैथ्स भी सिर्फ 99 पेजेस में विथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखा है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, कि कहीं भी कंफ्यूज ना हो मैथ्स के किसी स्टेप में, और सिर्फ 99 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैथ्स भी खत्म। ये तीनों चीज प्रोवाइड की है ई बुक के फॉर्म में। जाकर ई बुक
अभी परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर क्लास 11th में हो तो मिस मत करना 199 पेजेस ई बुक, यानी ये ई बुक्स फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और बायो की। देखो एक बार में इतना डिटेल में एक एक चीज है, सारी की सारी थ्योरी जो बैठ के टॉपर्स के साथ बनाई है, जेईई नीट के रैंक होल्डर्स के साथ बनाई है कि कोई भी पॉइंट ना मिस हो। इंटरैक्टिव तरीके से डिजाइन करवाया है और मैंने खुद एक एक पेज रिव्यू किया है। इसमें सॉल्ड एग्जांपल्स भी हैं कि इसको पढ़ने के बाद पूरी 11th खत्म हो जाए सिर्फ 199 पेजेस पढ़ने के बाद, और कभी भी क्लास 11 में बैकलॉग्स ना बने। तो अपने नोट जरूर बनाना, बट साथ में 10th और 11th दोनों लोग इन ई बुक्स को कंसिडर करना। बहुत मिनिमल प्राइस पे इस टाइम पे मिल रही है, ऑफर चल रहा है 48 आवर्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर चेक करना और पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल जरूर कर लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूज योर लैंग्वेज एंड शॉर्टकट्स। कि अब बिल्कुल वैसे नहीं लिखना है कि जैसा टीचर डिक्टेट कर रहा है। अगर टीचर क्लास में डिक्टेट कर रहा है, क्लास नोट्स बना रहे हो, तो यानी कि पूरा डिक्टेशन सुनो, बेस इज बिटर इन टेस्ट, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इतना डिटेल में नहीं सुनना है, अपने तरीके से लिखो। सुनो तो तुम उन्हीं को, वहीं तुम बस एक हेडिंग डालो बेस और 2 एरो बनाए और राइट साइड पे लिख दिया बिटर इन टेस्ट या बिटर, और नीचे लिख दिया रेड टू ब्लू ब्रैकेट में लिटमस। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में पेज का अपने अकॉर्डिंग यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज नोट द कोट्स एक्सेप्ट बुकिश थिंग्स। मतलब कोट्स भी नोट करो कि जो वो टीचर बता रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम क्लास नोट्स बना रहे हो, क्लास में बैठ के बना रहे हो, तो बाकी लोगों से उस चीज़ का बेनिफिट कैसे ले पाओगे जो घर पे बैठ के आराम से बना रहे हैं। तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, डिवोट कर रहे हो टाइम, गर्मी में क्लास कर रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वहां पर जो वो टीचर बता रहा है ना, इंपॉर्टेंट बातें चैप्टर से हट के, जो बुक्स में लिखा है उससे हट के, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर वो बता रहे हैं टीचर कि पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन में बॉडी पे सरफेस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो निकालना है, या टोटल बॉडी पे क्या सरफेस प्रेशर है वो निकालना है, वो सारी चीज़ें एक क्लाउड बना के इस तरह से लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हर टाइप के क्वेश्चंस एक बार ज़रूर लगा लेना, और ये तभी होगा जब अच्छी क्वेश्चन बैंक लगाते हो। एक अच्छी क्वेश्चन बैंक की लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ही अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए, तो वहाँ पर तुम सारे फॉर्मूले, इन टाइप के सारे फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लोगे। बट एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तुम्हें जनरली एनसीईआरटी में या कहीं नहीं मिलेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से लगा लेना। एंड नोट्स बना लेने के बाद, एक बारी लिख लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग, लास्ट पॉइंट नंबर 5 इज मार्किंग्स। उसे मार्क कैसे करना है, क्योंकि मैप में भी हम याद रखते हैं ना कि जहाँ पर टी पॉइंट आएगा वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ के एक पान वाले की दुकान आएगी वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। तो वो मार्किंग्स बना लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई लोग बताते हैं कि रेड पेन से बना लो, बॉक्सेस बना लो फॉर्मूले के ऊपर, हैशटैग करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो लिख लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम कुछ भी तब तक नहीं करोगे जब तक उन चैप्टर के एक बार नोट्स बना लिए, उसे रीड किया, यूज़ किया उन नोट्स का, और टेस्ट अटेम्प्ट करने चले गए। एक टेस्ट दो, कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दे सकते हो, और देखो कि तुमने जो नोट्स बनाए हैं उससे बाहर से किस टाइप की चीज़ें थी, उसके बाहर से कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, उसके बाहर से कौन सा एनोनिमस क्वेश्चन उठ के आ गया, और वो चीज़ें जो मिसिंग थी वो चीज़ें नोट करो। इसके लिए कई लोग एक स्मार्ट हैक यूज़ करते हैं कि पेज का नीचे एक बॉर्डर टाइप का एरिया थोड़ा सा छोड़ देते हैं और उस एरिया में लिख लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। बट टेस्ट के बाद ही क्यों लिखनी है? क्योंकि अगर उसके पहले लिखोगे ना तो तुम कुछ ना कुछ नोट कर ही दोगे वो स्पेस फिल करने में। ऐसा मैं भी करता था, इसलिए सर ने बताया कि टेस्ट के बाद करना है, ताकि एक्चुअली में तुम वो नोट करो जो तुम्हें ना पता हो और जिसका यूज़ टेस्ट में, एग्जाम में हो जाता है। मस्त प्लान है। एंड देन क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।